शहर के किनारे एक बहुत ही शानदार बंगला था जो अब अपनी पुरानी शान खो चुका था। इस बंगले के मालिक मोहनलाल एक धनी और इज्जतदार व्यक्ति थे जिनकी उम्र अब ढल रही थी। उनके पास काफ़ी संपत्ति थी जिसे उन्होंने जीवन भर की मेहनत से कमाया था। उनकी देखभाल करने वाला इकलौता बेटा राहुल था जो काफ़ी लापरवाह और आवारा प्रवृत्ति का था। राहुल की हरकतों की वजह से उसे परिवार और समाज के लोगों से कभी भी सम्मान नहीं मिला और उसका पिता भी उस पर भरोसा नहीं करता था। बंगले में रघु नाम का एक पुराना नौकर भी था जो कई सालों से इस घर में काम कर रहा था। रघु ने हमेशा अपनी ईमानदारी से काम किया और मोहनलाल का उस पर गहरा भरोसा था। लेकिन हाल के दिनों में रघु की गतिविधियां कुछ संदिग्ध नजर आ रही थी। राहुल ने कई बार उसे कुछ अजीब व्यवहार करते हुए देखा था, जैसे चोरी छुपे बातें सुनना, इधर उधर छिपकर कुछ करना। यह सब देखकर राहुल के मन में भी संदेह उठने लगा था कि शायद रघु की नीयत ठीक नहीं है। मोहनलाल के पुराने दोस्त विनोद, जिससे उनकी गहरी दोस्ती थी, अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे। विनोद पर मोहनलाल को आंख मूंद कर भरोसा था। एक दिन मोहनलाल ने विनोद को बताया कि उसने एक बड़ी रकम अपने घर के तहखाने में छिपाकर रखी है ताकि बुरे वक्त में उसका इस्तेमाल किया जा सके। मोहनलाल ने विनोद को तहखाने का गुप्त रास्ता भी दिखा दिया। विनोद ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन ली, लेकिन उसी समय दरवाजे के पीछे छुपा नौकर रघु सारी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान आ गई जो किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रही थी। उसी रात जब सब सो रहे थे तब राहुल चुपके से तहखाने में गया। उसने अपने पिता की बातें सुन ली थी और उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि वहां कितना पैसा रखा है। उसने वहां रखी दौलत देखी और कुछ रुपए उसमें से निकाल लिए ताकि वे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सके। लेकिन तभी उसे तहखाने के दरवाजे के पास कुछ आहट सुनाई दी। वह जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन उसे लगा कि कोई और भी वहां घुसपैठ करने की फिराक में है। अगले दिन जब मोहनलाल ने तहखाने में जाकर देखा तो पाया कि वहां रखी सारी दौलत गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह झटका खा गए, सन्न रह गए। उनका शक सीधा अपने बेटे राहुल पर गया क्योंकि उसकी आदतें पहले से ही संदिग्ध थीं। मोहनलाल ने तुरंत राहुल को बुलाया और गुस्से से पूछा, राहुल, तुमने मेरा पैसा क्यों चुराया? इतनी बड़ी रकम चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा, मैंने सिर्फ थोड़े से पैसे लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी पैसे कहाँ गए। मोहनलाल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि राहुल ने ही पूरी रकम चुराई है और उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया। इस बीच रघु, जो कि एक नौकर था, उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध नजर आ रही थी। कई बार चुपके से घर के इधर उधर घूमता नजर आ रहा था और जब तहखाने की बात चलती थी तो वो थोड़ा सा बेचैन हो जाता था। ऐसे में मोहनलाल को लगने लगा कि शायद रघु भी इस चोरी में शामिल था। घर के लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि राहुल और रघु दोनों ने मिलकर चोरी की है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में विनोद ने ही इस चोरी की योजना बनाई थी। उसने मोहनलाल का विश्वास जीता और रघु की संदिग्ध हरकतों का फायदा उठाकर सारी शक की सुई उसकी ओर घुमा दी। विनोद की चालाकी यह थी कि वह खुद पर कोई शक न आने दे और चोरी का पूरा दोष रघु और राहुल पर डाल दे। राहुल को अपने ऊपर लगे आरोप से बेहद दुख हुआ। वह घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक रात जब विनोद के घर के पास से गुजर रहा था, उसने विनोद को किसी से फोन पर बात करते सुना। बातचीत में विनोद चोरी की योजना और तहखाने की डुप्लीकेट चाबी का जिक्र कर रहा था। राहुल ने चुपके से यह सब सुना और इस बात का पता लगाने का फैसला कर लिया कि असली चोर कौन है। कुछ दिन बाद राहुल ने तहखाने की चाबी और कुछ कागजात विनोद के घर से चुपके से हासिल कर लिए, जिससे यह साबित हो गया कि विनोद ही असली चोर था। विनोद ने बड़ी चालाकी से रघु को फंसाने की योजना बनाई थी ताकि सभी उसे ही चोर समझें। राहुल ने सबूत इकट्ठा करके अपने पिता को दिखाए। वह विनोद की फ़ोन रिकॉर्डिंग और डुप्लीकेट चाबी लेकर मोहनलाल के पास गया। पहले तो मोहनलाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब राहुल ने उसे सारे सबूत दिखाए तो वह समझ गया कि विनोद ने उसे धोखा दिया है। विनोद ने ही सारी दौलत चुराई है और रघु के ऊपर शक डालकर खुद को बचाने की कोशिश की थी। मोहनलाल को गहरा धक्का लगा। उनका सबसे करीबी दोस्त, जिस पर उन्होंने आंखें मीच कर विश्वास किया,
वही उनका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला, विश्वासघाती निकला। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और विनोद को गिरफ्तार करवा दिया। जब सच सामने आया तो मोहनलाल ने अपने बेटे राहुल से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा, मैंने तुम पर शक किया था, जबकि असली दोषी तो कोई और ही था। मुझे माफ़ कर दो। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता को गले लगा लिया। इस तरह असली चोर का पर्दाफाश हुआ और सारा धन वापस मिल गया। लेकिन इस घटना ने मोहनलाल को सिखा दिया कि सबसे बड़ी दौलत परिवार और विश्वास होता है। कभी कभी गैरों पर किया हुआ विश्वास व्यक्ति को ऐसे रास्ते पर पहुंचा देता है कि जहां से उसका लौटना मुश्किल हो जाता है।